रात की खामोशी में कुछ छुपा था। रात के 2:30 बज चुके थे। मुंबई की सड़कों पर सन्नाटा था। ऊंची इमारतों की लाइटें बुझ चुकी थीं और दूर कहीं एक कुत्ते की तेज रोने जैसी आवाज आ रही थी। अर्पित ने घड़ी देखी और तेज कदमों से स्टेशन की ओर बढ़ा। आज फिर ऑफिस में देर हो गई थी और अब घर जाने का एकमात्र सहारा आखिरी लोकल ट्रेन थी। लेकिन जब वह प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर पहुंचा तो वहां अजीब सन्नाटा था। कोई अनाउंसमेंट नहीं, कोई लोकल ट्रेन पकड़ने वाला भी नहीं। आमतौर इतनी रात में भी कुछ लोग स्टेशन पर दिख जाते थे, लेकिन आज कुछ अलग था। वह इधर उधर देखने लगा। एक कोने में एक पुराना भिखारी बैठा हुआ था जिसकी आंखें बंद थीं, लेकिन होंठ बुदबुदा रहे थे। मत चढ़, मत चढ़, जो गया वो कभी लौटा नहीं। अर्पित का दिल धड़क उठा। उसने ध्यान से देखा, लेकिन भिखारी अब चुप हो गया था, जैसे उसने कुछ कहा ही नहीं। बिना आवाज के आई मौत की ट्रेन अचानक, बिना किसी हॉर्न या अनाउंसमेंट के, एक ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी। कोई आवाज नहीं हुई थी। ट्रेन बिल्कुल काली थी और इसकी खिड़कियों पर धुंध जमी हुई थी। अर्पित ने मोबाइल निकाला, लेकिन कोई नेटवर्क नहीं था। ये ट्रेन कुछ अजीब है, उसने सोचा। अर्पित ने अंदर झांका। डिब्बे की लाइट बहुत हल्की थी, जैसे किसी पुराने जमाने की ट्रेन हो। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि ट्रेन पूरी तरह खाली थी। पहला कदम, मौत का पहला इशारा। जैसे ही अर्पित ने ट्रेन में कदम रखा, उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। लेकिन ट्रेन की खिड़कियां बंद थीं। फिर यह ठंडी हवा कहां से आई? वह एक सीट पर बैठ गया और मोबाइल निकाला। स्क्रीन पर समय था 2:33। ट्रेन धीरे धीरे चलने लगी। बाहर का नजारा अजीब था, जैसे ट्रेन किसी गहरी धुंध में घुस रही हो। तभी पीछे से धीमी सरसराहट की आवाज आई। कोई बैठा था। अर्पित का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने धीरे धीरे गर्दन घुमाई और पीछे देखा। कोई नहीं था। वह वापस सीधा बैठा, लेकिन तभी समवन, वीओ, अर्पित। किसी ने उसके कान में फुसफुसाया। उसका खून जम गया। उसने झटके से चारों ओर देखा। ट्रेन में कोई नहीं था। शायद यह मेरा भ्रम है, उसने खुद को समझाया। लेकिन तभी सामने की सीट पर कोई बैठा था। बैठा या लटका हुआ। उसकी गर्दन अजीब तरीके से झुकी हुई थी, जैसे हड्डियां टूट गई हों। उसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरा झुका हुआ था। अर्पित का गला सूख गया। भाई साहब, कौन है आप? उसने डरते डरते पूछा। कोई जवाब नहीं। ट्रेन की लाइट झपकी और जब दोबारा जली, वह आदमी अब अर्पित के ठीक पास बैठा था। बाहर पटरियों पर कोई भाग रहा था। नहीं, वह तैर रहा था। अर्पित की धड़कनें तेज हो गई। उसने खिड़की की तरफ देखा, लेकिन वहां का नजारा और भी डरावना था। ट्रेन अब और तेज हो चुकी थी, लेकिन बाहर पटरियों पर कोई भाग रहा था, या कहें हवा में तैर रहा था। वह एक आदमी था, लेकिन उसका चेहरा जला हुआ था, जैसे किसी ने उसे आग में झोंक दिया हो। उसके होठों से खून टपक रहा था और उसकी आंखें बस गड्ढों जैसी काली थीं। अर्पित ने घबराकर दूसरी तरफ देखा। अब ट्रेन के अंदर की दीवारों पर अजीब आकृतियां उभरने लगी थीं। ये आकृतियां नहीं थीं, ये खून से लिखे नाम थे। रवि, सौरभ, मोहित, संदीप। हर नाम के आगे एक तारीख लिखी थी और आखिरी नाम था अर्पित। 9 मार्च 1933 आज की तारीख। अर्पित के पूरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। नहीं, ये सब बकवास है।
उसने चिल्लाकर अपनी आंखें बंद कर लीं। जब उसने आंखें खोलीं, सामने की सीट पर बैठा वह आदमी अब गायब था। अर्पित की सांसें तेज हो गईं। उसने ट्रेन की जंजीर खींचने दौड़ा, लेकिन जंजीर गायब थी। दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह भी अंदर से बंद हो चुका था। ट्रेन अब और तेज हो रही थी और चारों तरफ अजीब सी अंधेरी धुंध फैल रही थी। अर्पित अब इस ट्रेन में फंस चुका था, लेकिन यह ट्रेन जा कहां रही थी? अब तुम भी हमारे साथ चलोगे। पीछे से किसी ने फुसफुसाया और तभी ट्रेन की लाइट अचानक बंद हो गई। अंधेरा और उसके बाद जारी रहेगा।